स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे नाइकॉन ZFC के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए, ये नाइकॉन का खुद का कहना है ZFC के बारे में, आइकॉनिक नाइकॉन डिज़ाइन मॉडर्न Z सीरीज टेक्नोलॉजी। मतलब ये बेसिकली Z50 को उठाए, उसमें जितना अपग्रेड करना था किए और उसे एक नए बॉडी में दे दिए। और ये बॉडी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पुराना रेट्रो जैसा लग रहा है, बात है नाइकॉन अपना मतलब नाइकॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 100 साल के आसपास का एक्सपीरियंस छू रहा है। तो उस केसेस में उनके पास बहुत सारे नेगेटिव फिल्म का मतलब कैमरा का डिज़ाइन है जो कि लेगेसी बन चुका। मतलब वो डिज़ाइन आप दिखाएंगे, फोटोग्राफर समझ जाएंगे अरे ये तो वो है। तो वही डिज़ाइन को ये लोग डिजिटल ईरा में ला रहे हैं। और ये एकदम APS-C कैमरा है, 20 मेगापिक्सल है, 4K 30 FPS दे सकता है और 11 FPS तक का बर्स्ट दे सकता है। तो मतलब परफॉर्मेंस के मामले में ऐसा मत समझिए कि ये एकदम धरती फाड़ सिस्टम है। लेकिन ये एक समझिए Z50 है, उससे थोड़ा सा महंगा है। तो Z50 का आपको पड़ेगा $800 के आसपास, इसका $900 पड़ेगा। लेकिन इसमें Z50 से एक चीज़ बहुत इंप्रूव किया गया है, इसमें USB-C जो है पावर दे दिया गया है। यानी कि आप इस कैमरे को, क्योंकि 2020 में जब दुनिया बूम हो गई तो वेब कैम का बहुत डिमांड बढ़ गया, तो बहुत सारी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर लिख के दे दी ताकि ये आपका मिररलेस कैमरा, DSLR ये सब वेब कैम के तौर पर इस्तेमाल करे। लेकिन हमेशा उसमें प्रॉब्लम रहती है बैटरी कैसे चलेगा, और वीडियो कॉल कई कई घंटे तक चल सकता है। तो उस केसेस में ये इन्होंने बनाया है, और चूंकि मतलब ये प्रॉब्लम होने के बाद बनाया है, तो इसमें USB-C कंटिन्यूअस पावर ड्रॉ है, यानी कि आप बैटरी निकाल भी दीजिए तो भी ये चलता रहेगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा, मतलब जो लोग व्लॉगर करना चाहते हैं उनको नाइकॉन सिस्टम में रहना ये बहुत अच्छा है। फ्लिप आउट स्क्रीन भी दे दी है, वो नौटंकी नहीं की, फ्लिप डाउन स्क्रीन नहीं है, फ्लिप आउट स्क्रीन है। तो जितना मतलब उन्होंने सीखना था सीख लिया। लेकिन हाँ, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया, अभी भी इसमें 30 मिनट का लिमिट है। वो लॉ हटे हुए सालों हो चुका है भैया। और अब तो इसमें चूंकि ये USB ड्राइव पे चल सकता है बहुत लंबा, तो ये भी नहीं कि ओवरहीट होगा। फिर भी मतलब जैसे आदत से मजबूर है कि नहीं, हम 30 मिनट की लिमिट क्यों हटाए, क्यों हम मतलब बैठ के एक समस्या को समाधान करें। इट्स लाइक वैसा है। तो बात करते हैं ये है क्या, बड़ा थोड़ा अजीब गरीब कैमरा है, तो ऐसा है क्यों। बात ये समझिए कि नाइकॉन का मार्केट हालत बहुत खराब है। तो ये कर रहा है नाइकॉन न्यू मार्केट शेयर के लिए। ये काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता। जैसे कि आप मान लीजिए नाइकॉन खरीद लिए, आपका काम हो गया, नाइकॉन को हो गया, जितना आपसे प्रॉफिट होना था हो चुका है। आप दूसरा कैमरा कई साल बाद लेते हैं। जनरली कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नाइकॉन का इस साल लिया फिर अगले साल लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब कुछ कुछ केसेस में बहुत अमीर हैं तो करते हैं, लेकिन जनरली कोई फोटोग्राफर नहीं करता। तो कंपनी को चलने के लिए कंपनी को हमेशा चाहिए मेरा इस साल अगर 1 लाख पीस बिका है तो अगले साल उससे ज़्यादा बिके। और ये नाइकॉन का नहीं हो रहा है। नाइकॉन बहुत बुरे हालत में चल रहा है। और ये समझिए इनका हालत बद से बदतर होते जाए। मतलब 2018 में इनका मार्केट शेयर मतलब उतर चुका था 4.56 पे, अभी भी उतना ही है, मतलब उससे नीचे ही उतर चुका है, अराउंड 4% पे आ गया 2019 में। और 2020 में और ख़राब हो चुका है। ये समझिए ओलंपस से नीचे गिर चुके हैं मिररलेस कैमरा में। DSLR में नहीं, DSLR में ये अभी भी सेकंड नंबर पे है, लेकिन DSLR का ओवरऑल सेल घटे जा रहा है। तो मतलब समझिए वो एक छोटी सी नहीं है जो और छोटी होती जा रही है, और उसमें से छोटा सा हिस्सा उनका है। तो मतलब उनका DSLR तो अब चलेगा, DSLR फ्यूचर नहीं है, सीधा सीधा मिररलेस फ्यूचर है। तो मिररलेस जब आप बना ही नहीं पा रहे हो, और उसका मतलब समझ रहे हैं आप, ओलंपस से पीछे कैसे आ सकते हो, पैनासोनिक से पीछे कैसे आ सकते हो। कारण वही था, नाइकॉन कभी मिररलेस को उतना सीरियसली लिया नहीं, और ये मार्केट शेयर में परत दर परत ऐसे उनका हर साल प्रॉफिट टुक टुक टुक। तो बोलेंगे कितना साल चल सकता है। ये जितनी बड़ी कंपनी है, जितना बड़ा इनका नाम में वैलिडिटी है, यानी कि नाइकॉन नाम का वैल्यू है, तो इसका स्टॉक वैल्यू बहुत साल तक टिका रह सकता है। मतलब ये बुरे हालत में भी आराम से 10 से 15 साल खींच सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा नहीं खींच सकते। मतलब उसका भी एक लिमिट होता है कि मतलब भाई, मतलब समझ रहे, स्टॉक में लोग कब तक खरीदेंगे आपका स्टॉक, जब आपका कोई भी अच्छा चीज़ दिख ही नहीं रहा, तो एक पॉइंट के बाद लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। तो हेल्थ इनका अच्छा नहीं है। तो इनको करना क्या है, इनको मास मार्केट कैमरा बनाना है। यानी कि इनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं बनाना है। जैसे कि ये Z9 पे काम कर रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट का ये टारगेट कर रहे हैं। तो Z9 ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं ना, वो सवाल ही नहीं है। मतलब नाइकॉन के कितने बड़े भी फैन बॉय हैं, जहाँ उसका दाम आएगा 4.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, तो ऑब्वियसली कुछ ही लोग खरीदेंगे। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ताकि पब्लिक का अटेंशन ग्रैब करे, और एक मास प्रोडक्शन की जो लोग नाइकॉन का सपने देख रहे हैं वो आप ये ले लीजिए, इससे बजट में निपटा लीजिए। जैसे कहते हैं मास, तो जैसे हो सकता है कि सोनी केस में बहुत लोग होगा कि यार मेरे को A7S3 लेना है, दाम देखेंगे बोलेंगे A7S3 A6100 से कम हो जाएगा। तो समझ रहे, सोनी इसीलिए इतना सारे बनाता है कि एक तो अपर एंड जो कि मतलब समझ रहे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों के लिए है, और जिनको बजट में है, बजट में ये लाखों पीस बेच देंगे। तो वही समय इनको मास मार्केट चाहिए, इसीलिए कैमरा एकदम हाईएस्ट एंड नहीं बनाया जा रहा है। और ये समझिए कि सबसे बड़ा समस्या कि मोबाइल कैमरा बहुत नज़दीक पहुंच गया है, और खास करके ये सब APS-C के कंपेयर में बहुत खतरनाक तरीके से नज़दीक पहुंच गया है। ब्रॉड डे लाइट में ये सब कैमरा मतलब ऑलमोस्ट धोने पे आ गया है इसको। और तब तक आप कैमरा से नहीं बीट कर जब तक आप कैमरा में बहुत अच्छा लेंस नहीं लगाते, और टेलीफोटो या कुछ मतलब समझ रहे, कुछ आपको यूनिक करना पड़ेगा। और आम केसेस में आम पब्लिक को अब हो रहा है कि यार
कैमरा में वैसा फील नहीं आ रहा। आप मुंह खोल के दाम मांग ले रहे हो, आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया मुंह खोल के मांग रहे हो, लेकिन 1 लाख जैसा फीलिंग नहीं आता। और इसलिए नहीं कि वो फीलिंग नहीं दे रहा 1 लाख का, बात है मोबाइल फ़ोन 30-40 हज़ार में उसके आसपास छूने लग रहा है, और 60-70 हज़ार का फ़ोन ले लेते तब तो बम बम। तो वही हिसाब रहता है, मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा हो जा रहा है। और अगर आपका कंपनी में नए लोग नहीं आते, ये बार बार मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, कंपनी का हेल्थ इस बात पे मत देखिए कितने लोग खरीद चुके हैं, इस बात पे देखिए कितने नए लोग घुस रहे हैं सिस्टम पे। सिस्टम तभी तक हेल्दी रहता है। तो वो अगर लटका तो मार्केट कैप घट जाएगा, और मार्केट कैप घटेगा जो कि इनका हो रहा है, मतलब 2018, 2019 और 2020 में तो और गया गुजरा हालत था, तो 2021 में तो बहुत कम चांस है कि अच्छा हो। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं टिक सकते। कुछ साल तक मैंने आपको बताया कि ये सब कंपनी इतनी बड़ी होती है कि आराम से कुछ साल गुजर जाए। अरे थोड़ा सा बुरा था, जैसे मार्केट क्रैश हुआ था 2008 में, बहुत सारी कंपनी का बैंड बजा था, लेकिन जो जो बड़ी कंपनी थी जिनका अच्छा सा कैश फ्लो था वो संभाल लिया अपने आप को, लेकिन काफ़ी कंपनी बंद हो गई। तो नाइकॉन जो है अभी समझिए 2020 में बस सबका नुकसान हुआ, उस इनका भी हुआ, लेकिन इनका से पहले भी नुकसान चल रहा था, समझ रहे हैं वो, मतलब मामला गंभीर है। तो अब बात है इस कैमरा के बारे में, सबसे पहला मुंह खोल के सब लोग यही बोलेंगे ये तो वर्सेस फूजी हो गया। तो हिसाब ये समझिए कि फूजी के पास सबसे बड़ा बेनिफिट, जो मैं बार बार कहता हूँ, फूजी के पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मैं फूजी इंडियंस वालों को लेने से मना करता हूँ, कारण ये है कि इंडिया में ये अवेलेबिलिटी बहुत ख़राब है। मतलब सही है कैमरा में कोई बात नहीं, अवेलेबिलिटी ख़राब है, प्लस दाम भी ज़्यादा है। मतलब यूएस के हिसाब से दाम देखें तो सही है, इंडिया में इंडिया के हिसाब से दाम देखें तो दाम सही नहीं है, लेंस अवेलेबिलिटी कम है, इसीलिए मैं लोगों को फूजी इंडिया में लेने से मना करता हूँ। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड अब्रॉड में है, तब बम खुश रहिए, लेकिन आपको मतलब आपको लगे यार सोनी का सर्विस सेंटर खोजना मुश्किल होता है, फूजी का ट्राई कीजिए खोजने में, तब समझिए। इसीलिए मैं जनरली लोगों को फूजी नहीं करता, लेकिन फूजी का एक यूनिक है, यानी कि यूएसपी है उसका, वो उनके पास एपीएससी बॉडी बनाते हैं बिना फुल फ्रेम का टेंशन के। और ये सबसे बड़ा समस्या है जो कि मतलब मैं मना रहा हूँ कि कैनन सॉल्व कर ले, क्योंकि कैनन के आर सीरीज में अभी तक उन्होंने एपीएससी नहीं उतारा, मतलब सी सीरीज में उतारा बात अलग है, लेकिन आर सीरीज में उन्होंने नहीं उतारा है। तो उसका फायदा क्या होता है, सारे लेंस फुल फ्रेम बनाएंगे, सारे कैमरा फुल फ्रेम होंगे, और उससे दाम वो बहुत घटा सकते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि अरे दाम बहुत घटा दिए तो लोग एपीएससी पे आ जाएंगे, जो कि सोनी के साथ हुआ। सोनी का A7C का दाम बहुत कम होना चाहिए, नहीं था, क्योंकि A6600 का दाम उसके बराबर हो जाता। तो ये हमेशा होता है, ये सब कंपनी का, चाहे नाइकॉन हो, चाहे कैनन हो, चाहे सोनी हो, हमेशा होता है। एपीएससी को ज़्यादा अच्छा बना नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए दाम ज़्यादा करना पड़ेगा, दाम ज़्यादा करने पे होता है भैया हम फुल फ्रेम क्यों ना ले लें, हमेशा होता है। फूजी फिल्म के पास ये सब का टेंशन नहीं है उनका, हम सिर्फ एपीएससी बनाते हैं, और दूसरा जीएफएक्स है वो आम आदमी नहीं छू सकते, तो उनको हटा दीजिए। तो इसीलिए फूजी आंख मूंद करके अच्छा से एपीएससी बनाता है। और ये समझिए कि एपीएससी जो इमेज है वो उन्होंने बहुत साल से बनाया है, तो उनका जो ब्रांड इमेज है वो बहुत वैल्यूबल है। तो ब्रांड इमेज का ये समझिए, ब्रांड इमेज से ये होता है कि लोग उसको जानते हैं, फूजी आपको बहुत सारे टूरिस्ट में फूजी आपको बार बार देखने को मिलेगा, कि वो ब्रांड इमेज का फ़ायदा होता है। और प्लस उनका लेंस बहुत सारा है, यानी कि अभी आप नाइकॉन का जेड सीरीज़ में जाते हैं, नेट जेड सीरीज़ में अगर आप एपीएससी लेंस देखते हैं तो इक्का दुक्का दिखेगा, दो ही दिखेगा टेक्निकली स्पीकिंग, तीसरा चौथा इसके लिए लॉन्च किया जा रहा है, तो समझ लीजिए। वहीं पे फूजी का देखिएगा, लंबा लिस्ट है, बहुत लंबा नहीं है लेकिन लंबा लिस्ट है। और सोनी का अगर एपीएससी में देखे तो और लंबा लंबा है। प्लस सोनी के पास ये फायदा है कि थर्ड पार्टी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सोनी खुद ही खरीद लिया थर्ड पार्टी को, इसलिए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फायदा है। 25% स्टॉक खरीद लिया, एक पार्टी के पास 25% स्टॉक आ जाता है किसी कंपनी का, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आ रहा है, जब तक दूसरे के पास 26% या 50% ना हो तो वही समझिए कि हिसाब वही रहता है कि फूजी के पास वो ब्रांड इमेज है। और करंट जनरेशन यानी जिनकी उम्र मतलब कि ये 20 के आसपास है, उनको नहीं पता कि नाइकॉन FM3 क्या था, या नाइकॉन के फिल्म कैमरा कैसे, क्योंकि लोग देखे ही नहीं है, हो गया का मतलब अभी जिनका जन्म हो रहा है, जो अभी कॉलेज जा रहे हैं, अभी पहली जॉब ले जा रहे हैं, उनको थोड़ी पता होगा कि भाई ये नाइकॉन एक टाइम में फिल्म कैमरा था। फिल्म देखे ही कम लोग होंगे। और ये ऐसा बात नहीं कि वो लोग मतलब ये समझ स्पॉइल्ड है, वो उनकी दुनिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। जैसे रोटरी फोन अभी बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं कि रोटरी फोन एक चीज़ होता है, वो सिर्फ टीवी में कभी कभी दिखाते तो याद आ जाता है। तो हिसाब भाई समझिए कि इस कारण से इनके पास सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि आधा लोग तो यार फूजी जैसा क्यों बना रहे हो, सब लोग का वही कह रहा हूँ। अब वो जेन्युइन बात है कि नाइकॉन इतने टाइम से मतलब अगर ऐसा रहता कि नाइकॉन हमेशा ये रिलीज़ करता रहता हर साल, मतलब या हर 2 साल पे इनका रहता कि नहीं नहीं हम एक ठो अपना लेगेसी सीरीज़ बना रहे हैं जो लेगेसी को कंटिन्यू करता रहा, तो उनका ब्रांड इमेज रहता, वो नहीं है। मतलब बीच बीच में कभी कभी उतारते थे, तो इसी कारण से अभी हर कोई इसको कर रहा है फूजी से कंपेयर। तो वही समझिए कि अभी नाइकॉन का जो हालत है उसमें सब लोग नाइकॉन को यही बोलेंगे नाइकॉन तुम कॉपी बैट कर रहे हो क्या। और एक बात सही है कि नाइकॉन बोलेगा भैया स्टाइल हमने बनाया है कैमरा जिसे आप कैमरा कहते हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग भूल चुके हैं। तो वही समझिए इट्स अपहिल बैटल, मतलब नाइकॉन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये मामला को ठीक करना। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि
नाइकॉन जो है एज अ कैमरा कंपनी बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा आउटडेटेड कैमरा बना रहा है, खासकर डिजिटल ईरा में आया जब से तब से। तो हिसाब ये समझिए कि मैं आपको एक अच्छा वीडियो दिखाऊँ जो कि 8 साल पुराना है। तो यहाँ समझिए हमेशा नाइकॉन का ये था बेटर परफॉर्मेंस, आपको बात नहीं करना है ये सब परफॉर्मेंस चाहिए शांति से नाइकॉन खरीदिए, कलर डायनेमिक रेंज चाहिए शांति से नाइकॉन खरीदिए, नाइकॉन के बारे में आपको बात नहीं करना है। और जो लोग कहते हैं कलर साइज आपको उनको डबल ब्लाइंड टेस्ट कीजिए, 90% केस में वो नाइकॉन को पकड़ेंगे। नाइकॉन एकदम आगे था। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ नाइकॉन आउटडेटेड कैमरा बनाता है? नाइकॉन हमेशा यूजर एक्सपीरियंस पुअर रखा है, यानी कि आपको इस्तेमाल करने में कैसा होगा वो हमेशा खराब रहा है। तो इसमें बोले नहीं मैं तो पीएचडी करके बैठा हूँ, मैं कंट्रोल प्रॉम्प्ट में काम कर लेता हूँ, वो नहीं, आपसे काम नहीं चलने वाला है। मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ नए लोगों को घुसना है। नए लोग अगर मोबाइल से आ रहे हो तो सिर पिटेंगे भैया ये क्या चीज़ है। तो हिसाब वही, इसीलिए मैं आपको एक पुराने वीडियो जो नीचे लिंक दे दिया है, नाइकॉन D5200 वर्सेस कैनन T5i 700, ये 2013 में ये वीडियो रिलीज़ किया गया था नवंबर के आसपास में, 8 साल हो चुका है। और इसी को देखने के बाद मैंने रिलीज़ किया था मतलब बोल रहा हूँ कैनन 800D खरीदा था। और हिसाब सीधा सीधा था कि उस टाइम में देखिए, मैं अभी आज का बात नहीं कर रहा हूँ, सोनी था भी नहीं उस टाइम पिक्चर में, उस टाइम भी आप देखिए तो कैनन बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाता था। यानी कि आप उस टाइम देखिए दोनों लो बजट है, दोनों लो बजट DSLR है, दोनों DSLR में लाइव व्यू है। बस आपको नाइकॉन में कोई भी लाइव प्रीव्यू नहीं मिलेगा, यानी कि आप ISO चेंज करेंगे कुछ नहीं अंतर पता चलेगा, आप एपर्चर चेंज करेंगे शटर स्पीड में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। कैनन ये दिखाता था, ये बहुत छोटी बात है लेकिन हर रिव्यूअर का यही था उस टाइम में कि भैया आप एक्सपर्ट हो तो लो, लेकिन बात होता है कि एक्सपर्ट D5200 तो लेंगे नहीं। तो आप ये तो न्यू कमर्स जितने हैं वो शांति से ले लीजिए कैनन, भले इसका इमेज परफॉर्मेंस खराब है लेकिन आप यूज़ करेंगे। नहीं तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आप लोग में से अभी खोजेंगे तो अभी अरे इसके पास है ना DSLR जो अलमारी में रखा हुआ है, अरे इसके पास है ना DSLR अलमारी में रखा, सिर्फ उसी कारण से क्योंकि तुरंत फीडबैक नहीं मिलता तो मैनुअल मोड में जाते नहीं है, मैनुअल मोड में नहीं जाते हैं तो मतलब समझ उसका परफॉर्मेंस बाहर नहीं आ पाता है। तो वही समझिए 8 साल पहले से नाइकॉन के पास ये समस्या था। और उस टाइम भी अगर आप देखिएगा कि इनका मतलब DSLR में वीडियो परफॉर्मेंस वर्सेस कैनन का वीडियो परफॉर्मेंस बिना डुअल पिक्सल ऑटो फोकस के खराब था। इसीलिए इनकी इतनी बैंड बज रही है मिररलेस में, क्योंकि मिररलेस पूरी तरह से यूज़र एक्सपीरियंस पे चलता है। अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो लोग बोलेंगे एक काम करो सर जी आप मेरा पैसा मत लो। तो वही समझिए अभी नाइकॉन जिस जगह पे है उनको कुछ ग्रांड करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो लटक जाएंगे। और ग्रांड के मामले में ये समझिए इनका सबसे बड़ा कंपटीशन है फ़ोन्स। दूसरे कैमरा कंपनी सब ने अपनी नीश बना ली है, फूजी का अपना नीश बन चुका है, आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो उसका नीश है। कैनन आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो उसका नीश बन चुका है। सोनी को पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, मार्केट शेयर तो ऐसे खा रहा है जैसे मतलब समझिए अपना ही है। और एक कैमरा उन्होंने उतार दिया, सोच लीजिए कि वो 2020 में उतारते हैं 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है हर जगह, सोच लीजिए वो भी अपना बना लिए नीश। नाइकॉन के पास कुछ नहीं है अभी। तो हिसाब ये समझिए कि इनको कुछ कुछ नया देना पड़ेगा, जैसे कि एडिटिंग देने कैमरा में, जो कि जाइस एक कैमरा में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और ये आप जो लोग जानते होंगे एंड्रॉयड का हिस्ट्री, एंड्रॉयड बनाया गया था डिजिटल कैमरा के लिए, तो उनको कुछ देना पड़ेगा कुछ ऐसा कि लोग वापस घुसें सिस्टम में। नहीं तो ये आदम जमाने वाला जो समझिए D5200 T7i, हर मामले में हर जगह एक ही आपको चीज़ मिलेगा, हर मामले में कैनन गया गुजरा है, नाइकॉन बेटर है, बस खरीदो मत आप उसको। ऐसा क्यों भाई? यूज़ करने टाइम आप सिर पिटोगे। आपको सब चीज़ पता हो तो बात अच्छा है, तब तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, लेकिन सब चीज़ अगर आपको पता होता है तो आप ये नहीं खरीदते, इससे ऊपर वाला लेते हैं। तो वही समझिए। और इनको फ़ोन इंटीग्रेशन सुधारना पड़ेगा, अभी फ़ोन इंटीग्रेशन बहुत लो लेवल का है। मानिए ये पहली कैमरा है जिसमें अनाउंस कर रहे हैं कि अब हम लोग फ़ोन के थ्रू आपका फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। वो नहीं हो गया कार्ड निकालिए, कार्ड फॉर्मेट कीजिए, कार्ड में एक फाइल डालिए, वो फाइल को डालिए कैमरा में, फिर वो कीजिए, अब जाके कर रहे हैं। तो इनको इंटीग्रेशन बहुत सुधारना पड़ेगा, रॉ फाइल ट्रांसफ़र करो। तो मामला समझिए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि नाइकॉन के साथ क्या होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नाइकॉन का एक नया पैकेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइएगा अगर आप फ्री हैं। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।